साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ MCQs का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, है ना, यानी सेक्टर्स। तो सेक्टर्स की अगर बात करें, देखिए दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सेक्टर्स को 3 भागों में बांटा है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक यानी कि टर्सरी क्षेत्रक, है ना, टर्सरी सेक्टर। देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक क्षेत्रक है यानी प्राइमरी सेक्टर है, उसमें मूल रूप से कृषि तथा संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय क्षेत्रक की बात करें तो इसमें विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण, ठीक है, और तीसरा है जो तृतीय क्षेत्रक यानी टर्सरी, उसमें सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र। देखिए साथियों, इसके बाद हम जो है इसमें आगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्रक की अगर बात करें तो हमने अभी भी देखा प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो कृषि से संबंधित है। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फूल की खेती, है ना, करने वाला मछुआरा, माली, मधुमक्खी पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा इसमें जो है, इसमें वानिकी, खनन, उत्खनन, मत्स्य पालन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्रक। देखिए दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्रक की बात करें, सेकेंडरी, जो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज यानी कि विनिर्माण। देखिए जैसे उद्योग है, ठीक है, उद्योग। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या, टोकरी बुनकर, दिया सलाई कारखाना में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं, कुम्हार हैं, है ना। देखिए प्रिंटिंग, देखिए प्रिंटिंग है, मोटर गाड़ियाँ हैं, है ना, सड़क, पार्क, पुल, बांध, एयरपोर्ट्स, है ना, इन सब का निर्माण। इसके अलावा गैस, जल, बिजली, इन सब की आपूर्ति, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्रक के। चलिए आगे देखेंगे टर्सरी। देखिए दोस्तों, तृतीयक क्षेत्रक की बात हम कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर। तो इसमें क्या है, जैसे दर्जी है ना, कॉल सेंटर का कर्मचारी, दूध विक्रेता, पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाला, महाजन, है ना। ठीक है, इसके अलावा देखिए लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, ठीक है, इसके अलावा व्यापार, ठीक है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, है ना, परिवहन, है ना, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं क्या क्या होती हैं, जैसे बैंकिंग है, बीमा है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीमा कहते हैं इसको। तो ये चीज़ें कुल मिला के तृतीयक क्षेत्रक में जो है सेवा क्षेत्र का मामला है। ठीक है, सेवा, सर्विसेज, तो यही भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भागीदार है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है आगे, देखिए आर्थिक नियोजन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, आर्थिक नियोजन। ठीक है, देखिए आर्थिक नियोजन का यहाँ पर जो मामला है वो क्या है, देखिए वो समवर्ती सूची का विषय है।
ठीक है, प्रश्न पे पूछा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन निम्न में से विषय है ना, राज्य सूची का, केंद्र सूची का, समवर्ती सूची का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये जान लेना जरूरी है। आर्थिक नियोजन किस का विषय है? समवर्ती सूची का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ठीक है, देखिए 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2010 से 2015 या फिर 2006 से 2015। ठीक है, देखिए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो अवधि है वो है 2012 से 2017। देखिए दोस्तों, भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। ठीक है, 12, और ये 12 भी लास्ट अब तक मतलब जो आई हैं उनमें सबसे अंतिम यही थी। ठीक है, उसके बाद से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि देखिए इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इस विषय में जो है इसका जो मतलब इस विषय में अधिक बल दिया गया। ठीक है, कि जो है तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो है ये योजना पूरी तरह से समर्पित थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। योजनाओं के संबंध में हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 12 पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को एक एक करके हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, नाफेड क्या है? ये पूछा गया है, नाफेड क्या है? देखिए क्या है, एक क्षेत्रीय सहकारी बैंक है, उद्योगपतियों का समूह है, एक स्वयंसेवी संस्था है या फिर कृषि पदार्थों के संबंध में सहकारी संस्था है। देखिए दोस्तों, नाफेड जो है वो एक कृषि पदार्थों के संबंध में सहकारी संस्था है। ठीक है, नाफेड। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, नाफेड ये है NAFED इसको बोलते हैं, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये है। तो नाफेड की स्थापना की बात करें तो ये 2 अक्टूबर, ठीक है, और 1958 में स्थापित किया गया था। ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो ये मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, रीजनल ऑफिसेस, वो कहाँ कहाँ हैं? देखिए मुंबई में है, ठीक है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। ठीक है, देखिए इसके अलावा इसको स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और कृषि उपज के सहकारी विपणन यानी कि सरकारी खरीद फरोख्त, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, नाफेड की एक खास बात यह है कि ये FCI के साथ मिलकर काम करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उजाला योजना किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए उजाला सौर पैनल वितरण, LED बल्ब वितरण, LPG सिलेंडर वितरण या फिर LED बल्ब और LPG सिलेंडर वितरण दोनों। देखिए दोस्तों, उजाला योजना की बात करें अगर हम, तो ये जो है LED बल्ब वितरण से संबंधित है। ठीक है, LED बल्ब। अब इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं, देखिए उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो दरअसल क्या है कि ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर LED बल्ब दिए जाते हैं। ठीक है, कम मूल्य पर।
कम मूल्य पर LED बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। ठीक है, देखिए साथियों, ये योजना जो है 1 मई और 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है? देखिए, मध्य प्रदेश की 31.6% जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, दोस्तों, मध्य प्रदेश की 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 73.34 मिलियन है। ठीक है, तो यहां प्रश्न क्या है? गरीबी की रेखा यानी BPL। ठीक है, BPL के नीचे कितनी है? 31.6%। ठीक है, देखिए 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। ठीक है, 6th पोजीशन पर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? देखिए, ऐश्वर्या राय को, माधुरी दीक्षित को, सानिया मिर्जा को या फिर साइना नेहवाल को? देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बात है ना, मातृ एवं स्वास्थ्य विभाग। तो इस विभाग ने ममता अभियान चलाया था। ठीक है, ममता अभियान। तो ममता अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है माधुरी दीक्षित। ठीक है, इनको 2014 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा शहर, ये JNURM, देखिए यहां पर थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, ये एक्चुअली JNNURM ये लिखना चाहिए था। ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। तो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए, तो इसमें शामिल नहीं है ग्वालियर। ठीक है, अब ये JNNURM क्या है? देखिए दोस्तों, ये है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय योजना। देखिए दोस्तों, इसका क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय योजना। ठीक है, और यह भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास की गति को है ना तेज करने के उद्देश्य से। ठीक है, इसमें कुल 63 शहर चुने गए थे। ठीक है, 63 शहर। देखिए 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7 वर्ष के लिए इसे शुरू किया था। ठीक है, तो 2012 में ये पहले चरण में पूरी हो गई, फिर इसे 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 2014 में फिर ये बंद कर दी गई। ठीक है, सरकार बदल गई तो ये योजना बंद हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि का काल हम बात करें तो 1974 से और 1979। ठीक है, 79 ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने गरीबी हटाओ जैसी योजना, मतलब योजना क्या, गरीबी हटाओ का नारा दिया था उन्होंने। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य भी यही था, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखिए 1974 से और 1978 तक ये पूरी तरह क्रियान्वित रही। ठीक है, 1978 में जब सरकार बदल गई तो इस योजना को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये 4 वर्ष ही
योजना क्रियान्वित हो सकी। ठीक है, हालांकि इसका टाइम पीरियड 1974 से और 79 तक का था, लेकिन 78 में उसे बंद कर दिया गया, सरकार बदली इसलिए। ठीक है, किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने बदल दिया। ठीक, ये चीज़ है। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक योजनाओं के असफल होने का कारण क्या है? प्रति व्यक्ति आय में कम दर से वृद्धि, वृद्धि मूल्य, बेरोजगारी में वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिए गए सभी कारण ये सत्य हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आर्थिक योजनाएं सफल इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है ना, और मूल्यों में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए ये योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। देखिए साथियों, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2007 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2007 में शुरू, और इसके लिए जो है IFAD नामक संस्था ने मतलब सहयोग दिया है। ठीक है, ये संस्था है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। ठीक है, ठीक है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है? देखिए, ई लर्निंग, डिजिटल शिकायत निवारण, कैशलेस लेन देन, या फिर पंचायत स्तर पर ई शासन। तो देखिए, डिजिटल डाकिया योजना जो है वो कैशलेस लेन देन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें क्या है कि जो डाकिया है वो घर घर जाकर के लोगों को डिजिटल लेन देन के विषय में प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, ये योजना इस तरह से तैयार मतलब शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी 2017 में। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया, इन्होंने ये शुरू की थी। ठीक है, जयंत मलैया ने कहाँ पे शुरू की थी? इंदौर में। ठीक, तो ये चीज़ है, और ये योजना जो है वो शहरी और ग्रामीण, ठीक है, दोनों क्षेत्रों में लागू है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई है? देखिए साथियों, ये 2016 से लागू है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपना स्वयं का स्टार्टअप खोलना चाहता है, काम करना चाहता है अपने खुद के लिए स्टार्टअप खोल करके, तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो 2016 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिले नरेगा के अंतर्गत शामिल हैं? तो देखिए, नरेगा के अंतर्गत सभी जिले शामिल हैं। ठीक है, ये नरेगा जो है अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा के नाम से जानते हैं। ये कार्यक्रम या ये योजना जो है 2005 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत है ना 100 दिनों का गारंटी से रोजगार दिए जाने की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, देखिए अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई है? देखिए साथियों, यहाँ क्या है कि मध्य प्रदेश के है ना 49 जिलों में ये दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वही 10 रुपये में, ठीक है, जो है भोजन उपलब्ध कराने जैसी
व्यवस्था है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में क्या सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं ऊषा किरण, ये 2006 में शुरू की गई थी, तो ये सही है, 2006 में ऊषा किरण योजना शुरू की गई थी। देखिए इसमें क्या है, ऊषा किरण में कि 2006 में शुरू की गई थी महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। ठीक है, ये है महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। ठीक है, अगला है मंगल दिवस योजना, तो ये 2007 में शुरू की गई थी, ये सही है। इसमें क्या है, पोषण आहार योजना के अंतर्गत नवीन कार्यक्रम क्रमशः प्रथम मंगलवार को गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन और तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस कार्यक्रम और चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में आयोजित किए जाते हैं। तो ये मंगल दिवस योजना थी। ठीक है, चलिए अगला है राम रोटी योजना। देखिए दोस्तों, राम रोटी योजना 2010 में शुरू की गई थी और इसमें क्या है, भोपाल के शाहजहानी पार्क के रैन बसेरा से राम रोटी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, प्रदेश के गरीबों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु राज्य के 4 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आरंभ किया गया था। योजना के तहत रैन बसेरा में ठहरने वाले गरीब लोगों को 5 रुपये में खाना और 2 रुपये प्रति रात की दर से ठहरने की सुविधा की व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये राम रोटी योजना थी। इसके बाद है आलंबन योजना। देखिए आलंबन योजना 2009 में शुरू नहीं की गई थी, बल्कि ये 2012 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था, राज्य के वृद्धजनों को मान सम्मान और आदर दिए जाने हेतु ये योजना है। ठीक है, तो आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आलंबन योजना ये। ठीक है, 2012 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है ना, पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या है कि मौजूदगी है। तो सार्वजनिक और गैर सरकारी क्षेत्र, अमीर और गरीब, विभिन्न देशों के लोग, कृषि और उद्योग। देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें सरकारी और प्राइवेट है ना, दोनों प्रकार के तत्व मौजूद हों। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है। देखिए मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जो है इंदौर में है। ठीक है, इंदौर। ठीक है, इसे हम एसएफसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसएफसी। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि राज्य वित्तीय निगम। ठीक है, तो इंदौर में स्थित है। और जहाँ तक इसकी स्थापना की बात है, तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ है। तो निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, देवास और इंदौर। ठीक है, देवास और इंदौर ये है, इन्हें निर्यात उत्कृष्ट शहरों की सूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी जो है वो कौन सी है, वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर को कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और यहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान मौजूद हैं।
ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी है ना। यहाँ पे लगभग 5,000 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए इसे कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? देखिए गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क जो है वो इंदौर में स्थित है, ठीक है, इंदौर में, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इस पार्क को जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से स्थापित किया गया था पहले, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, गॉडगिल मॉडल या फिर यूलर मॉडल। देखिए दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो, देखिए बात करें पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में ये शुरू हुई थी, ठीक है, 1951 में 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है। तो ये जो है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर लागू की गई थी, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। देखिए ये दोनों अर्थशास्त्री जो है हैरोल्ड और डोमर, ठीक है, इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है ना, टू वर्ड्स डायनामिक इकोनॉमी, ठीक है, टू वर्ड्स डायनामिक इकोनॉमी, ठीक है, तो उसके आधार पर है, ठीक है। अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की तो 1951 में, ठीक है, 1951 से 1956 तक थी ये, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ये है कि योजना आयोग की बात करें अगर हम, देखिए योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग, तो इसके अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। मतलब अब स्थिति अलग है, अब योजना आयोग नहीं होता है, अब नीति आयोग होता है, ठीक है, और नीति आयोग में भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम योजना आयोग की बात कर रहे हैं तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब होते थे, और उस समय उपाध्यक्ष की अगर बात करें, देखिए दोस्तों उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था? देखिए दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए ये एक ऐसी बात थी, ऐसी योजना थी, ऐसा कार्यक्रम था जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके और ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हुए इसे जो है लागू किया गया था, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करने का वास्तविक दायित्व तो राज्य सरकारों का है, ठीक है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री तथा समस्त विकास विभागों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग में किस पद पर हैं? ठीक, क्या वे उपाध्यक्ष हैं, क्या वे पदेन सचिव हैं, या फिर वे अंशकालिक सदस्य हैं, या फिर वे गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं? देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल में सदस्य होते हैं, ठीक है। देखिए नीति आयोग की बात करें तो देखिए नीति आयोग जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है?
पीएम होते हैं, ठीक है, पीएम। ठीक, अच्छा, इसमें क्या उपाध्यक्ष की बात करें तो वो देखिए उपाध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, पीएम द्वारा नियुक्त, ठीक है। और इसमें अब एक गवर्निंग काउंसिल है, देखिए गवर्निंग काउंसिल, तो ये गवर्निंग काउंसिल जो है इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, सीएम, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के एलजी, ठीक है, यानी कि उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होता है, ठीक है, सीईओ, और इसमें फिर पदेन सदस्य होते हैं और अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण तथा केंद्र एवं राज्य के समन्वय हेतु किस संस्था का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में, ठीक है, तो इसके लिए जो संस्था बनाई गई थी वो थी राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। 1952 में इसका गठन किया गया था, ठीक। तो ये चीज़ है। एक्चुअली 1946 में किसकी 1946 में, लेकिन 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री नियोजन मंडल का गठन किया गया था, ठीक है, नियोजन मंडल। तो इस नियोजन मंडल का नाम बदल करके और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में कर दिया गया था, ठीक है, ये चीज़ है। इसको एनडीसी कहते थे, एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये देश में पंचवर्षीय योजनाओं को रिकमेंड करती है, ठीक है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये क्या है, देखिए ये ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए ये प्रश्न है कि जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, जेंडर बजट मध्य प्रदेश ने 2007 में प्रस्तुत किया था पहली बार, तो इस आधार पर ये पहला राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन का मामला ये है कि कहीं कहीं इसका आंसर दूसरा भी है, ठीक है, दूसरा, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आंसर इसलिए दूसरा है क्योंकि आंध्र प्रदेश को पहला राज्य माना जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने 2021 में जेंडर बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन 2007 से ही मध्य प्रदेश जेंडर बजट प्रस्तुत करा है, तो इस आधार पर यह पहला ही माना जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नया वित्तीय वर्ष क्या होता है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मई 2017 को, ठीक है, 2 मई और 2017 को व्यवस्था बदल दी, ठीक है। अप्रैल मार्च के स्थान पर इन्होंने जनवरी दिसंबर की व्यवस्था लागू की है। तो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर के समय को इन्होंने जो है फाइनेंशियल ईयर कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश जो है वो नया वित्तीय वर्ष अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में योजनाओं का वास्तविक प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के संबंध में अगर हम बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ जो है वो, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय से मानते हैं, ठीक है, तीसरी, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसके पहले ही दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो चुका था।
तो चूंकि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना ही मध्य प्रदेश के वास्तविक स्वरूप के दृष्टिकोण को सामने रखकर तैयार की गई थी, तो इसलिए मध्य प्रदेश में नियोजन का प्रारंभ जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही माना जाता है। ठीक है, ये है। देखिए दोस्तों, थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो उसका टाइम पीरियड था 1961 से और 1966। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा इसमें अगर हम बात करें कि प्राथमिकता की बात करें तो थर्ड 5 ईयर प्लान में सिंचाई साधनों के विकास, ठीक है, सिंचाई साधनों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ। देखिए साथियों, लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2007। ठीक है, इसमें क्या है, लाभ की बात करें तो 2 लड़कियों तक सीमित है ये। ठीक है, ये चीज़ है। तो लाडली योजना का उद्देश्य जो है बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना है। ये है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, देखिए ये है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम किसके कल्याण के लिए है। ठीक है, देखिए ये जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए योजना है, अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए 2000 और 2001 है ना, अवधि की बात करें 2000 और 2001 के दौरान ये योजना लाई गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, SC/ST के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों और उन किस्मों के स्थान पर जो है लाभकारी दलहनी तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। ठीक है, बीज उपलब्ध कराना है, ये है। ठीक है, देखिए साथियों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न किए। ठीक है, तो इस संबंध में हम और प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।